पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर ढल्ला। पंजाब इस वेले विच इस वेले गल करांगे पंजाब दे बिल्कुल ताज़ी अपडेट दी। और सब तो पहलां दस दईए कि पंजाब दे विच अज सिर्फ 4 नवे मरीज़ आए ने। पंजाब सरकार दे मैडिकल बुलेटिन के मुताबिक मोहाली दे विच सिर्फ 4 मरीज़ नवे आए ने, वो भी PGI का एक मुलाजम जिस दे परिवार दे विच 3 होर मैंबर ने जिहड़े वो पॉजिटिव करार दिते गए ने। सो पंजाब च कुल 238 मरीज़ों का आंकड़ा हो गया। हालांकि 18 अप्रैल नूं इक्को दम बहुत तेज़ी दे नाल 23 मरीज़ इक्को दिन दे विच रिकॉर्ड किए गए सी पॉजिटिव, पर 19 तरीक नूं अज सिर्फ 4 मरीज़ ने जिहड़े नवे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सूबे दे विच कई लोगों की हजे टैसट रिपोर्ट का नतीजा आना है, पर हाल की घड़ी सिर्फ 4 नवे पॉजिटिव मरीज़ दर्ज किए गए हैं। 6607 लोगों के सैंपल अज तक हो चुके हैं। कल के मुकाबले 500-600 नवे सैंपल ने जिहड़े उन्हां दीयां रिपोर्टां का इंतज़ार है। इस वक्त भी जिहड़ियां कुल रिपोर्टां का इंतज़ार है 420 है। 420 सैंपलों का इंतज़ार हजे बाकी है। 238 कुल होए ने। 5949 जिहड़े टैसट ने वो हुण तक नैगेटिव होए ने, उन्हां दे विच किसी का कोई नुकसान नहीं होया। और पंजाब च ठीक होने वाले मरीज़ों की गिणती लगातार वध रही है। 35 मरीज़ हुण तक पंजाब दे विच ठीक हो गए ने और 191 मरीज़ अजिहे ने जिहड़े इस वक्त पंजाब दे विच वख-वख हस्पतालों दे विच दाखिल ने। और इस तो इलावा ऑक्सीजन ते सिर्फ 1 मरीज़ है अज और 16 मरीज़ जिहड़े ने हुण तक वो पूरे होए ने। सो जिहड़े नवे ठीक होए ने, एक तो बरनाले सेखेवाला रोड ते एक औरत सी, लगभग 42-43 साल की उम्र है। सो वो पॉजिटिव होए सन। कई दिन PGI चंडीगढ़ दे विच उन्हां दा इलाज चलिया, लगभग 10-12 दिन वो PGI दे विच रहे ने, जिस तो बाद कुछ दिन पहला उन्हां दी पहली रिपोर्ट नैगेटिव आई, दूसरी रिपोर्ट शक्की आई, जिस तो बाद 1-2 दिन के इंतज़ार तो बाद फिर उन्हां दा टैसट किया गया जिहड़ा कि हुण नैगेटिव आया। तो अज उन्हां नूं पटियाला रजिंद्रा मैडिकल हस्पताल तो वापस बरनाला उन्होंने घर भेज दिता, जिथे सिविल सर्जन ने भी काफ़ी तसल्ली का प्रगटावा किया। उन्होंने फुलों के गुलदस्ते दे के उन्होंने वैलकम किया गया जदों वापस आए। मोहाली दे विच 4 मरीज़ ने जिहड़े आए ने और एक मुलाजम सी PGI का मोहाली दे नया गांव इलाके का। सो ये मुलाजम है जिहड़ा ये पॉजिटिव होया, मन्निया जा रहा है कि ये भी हस्पताल दे विच किसी मरीज़ तो ही ये पॉजिटिव होया, जिस तो बाद इसके परिवारक मैंबर 3 परिवारक मैंबर ने जिहड़े वो भी पॉजिटिव होए ने। और इन्हां दे विच एक बहुत छोटा बच्चा भी है जिहड़ा कि पॉजिटिव हो गया। इन्हां सारिਆਂ नूं हस्पताल दे विच दाखिल करा दिता गया। और पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच 3 जिले ने जिहड़े हाले भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं। असीं कह सकते हैं मोहाली लगातार मामले आ रहे हैं। 61 मरीज़ कुल मोहाली च हो गए ने, 6 हजे तक मोहाली च ठीक होए ने, 2 पूरे होए ने। 61 मरीज़ मोहाली दे विच ने कुल। जलंधर च 41 हो गए ने। हालांकि अज जलंधर च कोई मामला नहीं आया, पर कल जलंधर च 6 मामले आए सी 18 अप्रैल नूं। जलंधर च 41 है, हजे तक 4 ठीक होए ने, 2 पूरे होए ने। और तीजे नंबर पर आ गया पटियाला। पटियाला च 26 मरीज़ हो गए ने। कल शाम तक पटियाला दे विच सानू सारिਆਂ नूं पता है कि गिनती वध के मरीज़ों की 24 हो गई सी। सो हुण पटियाला च मरीज़ों की गिनती कल शाम नूं ही 26 हो गई सी। सो 18 तरीक नूं ही 26 ते आंकड़ा पटियाले का पहुँच गया सी। 1 मरीज़ हाले तक उत्थे जिहड़ा हैगा पटियाले दे विच वो ठीक होया सी। और पटियाला च सानू पता है एक राशन वंडण वाला समाज सेवी सी, वो पॉजिटिव होया, उस तो उसका परिवार होया। इस दरम्यान उन्होंने संपर्क च आने वाले उन्होंने दोस्त होए जिहड़े कि किताबां वेचण का काम करते सी, उन्होंने किताबां की दुकान सी, किताबां वालियां दा परिवार हो गया, उन्होंने गवांढी हो गए। इस तरीके नाल करते करते 1-2 व्यक्तियों तो ही उत्थे 26 व्यक्तियों का आंकड़ा जिहड़ा वो पहुँच गया। और पटियाले के डिप्टी कमिश्नर लगातार अपीलां भी कर रहे हैं कि घबराउण की लोड़ नहीं है। जिहड़े लोग ने जिन्हां ने किताबां खरीदियां या इन्हां दे संपर्क च ने, वो प्रशासन नूं दस्सण। और बहुत वड्डी गिणती दे विच लोकां ने आप दस्सिया ही है। सो प्रशासन जे जरूरी होए हुंदा है तो उत्थे उन्हां दी जिहड़ी टैसटिंग है, सैंपलिंग है, वो कीती जाती है। और शहीद भगत सिंह नगर दे विच 19 मरीज़ रह गए ने। इहदे दरम्यान ये भी दस दईए कि शहीद भगत सिंह नगर दे विच 19 रह गए ने। पठानकोट दे विच 24 ਦੇ 24 ने। पठानकोट च भी 3-4 दिनों तो कोई नवा मरीज़ नहीं आया। अमृतसर च कोई नहीं आया, 11 अमृतसर च 1 मरीज़ है जिहड़ा वो ठीक हो गया। मानसा च 11 ने। मानसा च भी पता लग्या कि 2 मरीज़ ने जिहड़े वो ठीक हो गए ने। सो उन्होंने विस्तार हजे आने बाकी ने। जिद्दां ही उन्होंने विस्तार आउंदे ने तो जरूर साझे करांगे। हुशियारपुर च 7 मरीज़ ने जिहड़े वो कुल सी हुण तक, उन्होंने विचों 4 जिहड़े ने वो ठीक हो गए ने और 1 दी दुनिया तो विदायगी हुई सी। सो मोगे 4 ਦੇ 4 ने, फरीदकोट 3 ने। फरीदकोट दे विच भी
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ठीक हो गए ने। इस तरीके ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेयर हजे तक नहीं होया। रोपड़ च 3, संगरूर च 3, बरनाला च 2 सी। सो बरनाला च एक बीबी महल कलां वाली वो पूरे हो गए सन। सो एक मरीज़ है जिहड़ा वो भी ठीक हो गया। सो बरनाला च इस वक्त कोई एक्टिव जिहड़ा हैगा वो नहीं हैगा। फतेहगढ़ साहब 2 ਦੇ 2 ने, कपूरथला गुरदासपुर 1 है क्योंकि एक स्वर्गवास हो गए सी, एक लुधियाने च पॉजिटिव आया सी गुरदासपुर का मरीज़, और मुक्तसर दे विच भी 1 है, और फिरोजपुर च भी 1 है। फिरोजपुर च जिहड़ा कांस्टेबल है वो लुधियाना के ACP साहब का कांस्टेबल सी। सो हुण तक 35 लोग ने जिहड़े वो पंजाब दे विच ठीक होए ने। ये गल इस वक्त जरूर इत्थे साझी करनी बनती सी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच मंत्रिमंडल समूह की अहम बैठक हुई सी, जिस तो बाद कई अहम फैसले लए गए। नरेंद्र मोदी होना वालों शुरू तो किया गया सी कि 20 अप्रैल तो जिन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई केस नहीं होएगा, ਜਿਹੜੇ सुरक्षित होणगे उत्थे कुछ सहूलतां देवांगे। सो देश दे विच 354 354 संक्रमण मुक्त ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ने जिन्हां दे विच एक भी केस नहीं है, या ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ठीक हो गए ने जिन्हां ते लॉकडाउन के दौरान कोई नवा केस नहीं आया। सो इन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 अप्रैल तो कुछ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ इस समय देश च 170 रैड जोन जिले ने, उत्थे कुछ नहीं होना। ਜਿਹੜੇ 345 ਚ 354 ਚ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਈ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਜ ਫਿਰ 4 ਆ ਗਏ, ਪਟਿਆਲੇ 26 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। पर कैप्टन अमरिंदर ने कहता पंजाब च करफ्यू खत्म नहीं होना। सो जो करफ्यू नहीं हटेगा तो हर किसी लिए खुल नहीं है। ये बकायदा पास बनूगा या तो कोई मंजूरी मिलेगी, उस तो बाद ही तुसी बाहर जा सकते हो। सो ये सारिਆਂ ਨੂੰ याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तो इलावा अज कुछ पोलीटिकल खबरां भी ने। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने अज एक बारी फिर कहा कि केंद्र सरकार तो पंजाब सरकार नूं 20 मार्च तो बाद फंड जारी होए सी। हालांकि उन्होंने प्रैस नोट भी जारी किया और उन्होंने कुछ जिहड़े सरकारी जिहड़े दस्तावेज़ ने वो भी सार्वजनिक किए ने, क्योंकि वो थोड़ी देर पहला आया। सो उन्हों का कपड़छाण करके फिर स्थितियां स्पष्ट करांगे कि किस तरह दीयां स्थितियां ने। उधर पंजाब च मंडियां चों कणक चक्की जा रही है। हालांकि बहुत सारी थाई किसान कह रहे हैं कि सरकारी अफसरां दे चहेतियां नूं पास जल्दी मिल रहे हैं, सानूं पास जल्दी नहीं मिल रहे। सो किसानां दा ध्यान जरूर सरकार करे। मंडी बोर्ड के हैल्पलाइन नंबरां ते वो भी संपर्क कर सकते हैं। और पंजाब के DGP ने जिहड़ा हैगा
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੈਜਰਸ ਫॉर ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨ ਔਨ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।